जब किसी प्रेत के लिए भागवत कथा का अनुष्ठान होता है तो उसमें एक नियम होता है, उसमें एक बांस लगा दिया जाता है और उसमें 7 गांठें मार दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि प्रेत के पास शरीर तो है नहीं अपना, तो उसको भी तो बैठने के लिए कोई स्थान चाहिए, तो वो उस गांठ में स्थित होके श्रवण कर सकता है। अब लगा दिया गया, भागवत कथा का आयोजन हुआ, बहुत श्रोतागण आए, बहुत सुंदर भागवत हुई। जब 7 दिन पूरे हुए तो सब श्रोताओं ने देखा कि आकाश मार्ग से विमान आ रहे हैं, भगवान के दूत आ रहे हैं और बांस की 7 गांठें फट गई और वो धुंधकारी के उस स्वरूप को, सूक्ष्म स्वरूप को अपने साथ लेके विष्णु लोग ले गए। तो जब बाकियों ने पूछा, और श्रोता भी थे, उन्होंने पूछा कि भाई ये तो बेईमानी है, हमने भी तो सुनी, हमारे लिए क्यों नहीं आया, इसी के लिए क्यों आया, ऐसा क्यों हुआ? तब ये कहा गया कि देखो भाई, उसका पूरा मन श्रवण में था। आप कथा सुनते तो जरूर थे, शरीर आपका जरूर यहां रहता था, पर मन कहीं और होता था, तो आपने सुनकर भी कथा नहीं सुनी। दोबारा कथा का आयोजन हो, अनुष्ठान हो, इसमें आप लोग ध्यान से सुने तो सबको उसी पद की प्राप्ति होगी जो धुंधकारी को हुई। फिर जब पुनः कथा का अनुष्ठान हुआ और सबने मन को, चित्त को, इंद्रियों को स्थित करके बुद्धि को शांत करके जब पूरे श्रवण से 7 दिन भागवत का पान किया, तो उनको भी वही गति प्राप्त हुई जो धुंधकारी को हुई। अब ये तो कथा है, अब चलिए इसको खोलते हैं। आत्मदेव कौन? आप सब, है ना? आत्मा सबके अंदर है ना? आत्मदेव होते हुए भी इच्छा किसकी? बाहर संसार की। ये मिल जाता तो ऐसा होता है, ये ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो। बल्कि पता है कि ये सब संसार है, लेकिन फिर भी गति वही है ना? धुंधकारी क्या? ये शरीर, ये 5 वैश्याएं क्या हैं? ये 5 इंद्रियां। जो इंद्रियों को भोगने में लगा रहा, वो इंद्रियों में ही आसक्त हो गया। किसी को देखने की आसक्ति है, किसी को सुनने की आसक्ति है, किसी को स्वाद की आसक्ति है। इन्हीं आसक्तियों ने क्या किया? जब मर जाओगे तो मुंह में आग डाल दी जाएगी ना। इन्हीं आसक्तियों के चलते इस धुंधकारी के प्राण छूट गए। अब 7 गांठ वाला जो लठ है वो क्या है? वो ये शरीर है। इसके अंदर 7 शरीर हैं। इसको हम देख रहे हैं, इसे हम भौतिक शरीर कहते हैं। इसके अंदर जो शरीर है उसे भाव शरीर कहते हैं। उसके अंदर जो शरीर है उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। उसके अंदर जो शरीर है उसे मानसिक शरीर कहते हैं। उसके अंदर जो शरीर है उसको आत्मिक शरीर कहते हैं। उसके अंदर जो शरीर है उसको ब्रह्म शरीर कहते हैं। और उसके अंदर जो शरीर है वो अशरीरी शरीर, या कहो वो शरीरी है, वो क्षेत्रज्ञ है, वो दृष्टा है। जब ये 7 आवरण खुल जाते हैं तो मनुष्य को अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। तो भगवान कहाँ है? भगवान यहाँ है। कैसे आते हैं? मंत्र से आएंगे, पूजा से आएंगे। कैसे आएंगे? अरे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक
हर जगह व्याप्त हैं, प्रेम में प्रकट हो जाते हैं। हरि का अर्थ क्या, ये भी समझिए। हरि का अर्थ क्या, जहां काल चला गया, जहां अतीत चला गया, जहां भविष्य चला गया, और जहां अतीत और भविष्य को जोड़े रखने वाला जो मन है वो भी चला गया, फिर जो आया उसका नाम हरि। जिसका कभी अभाव नहीं उसका नाम हरि। हमारी चिंताओं का कारण क्या, सोचते रहना, विचार करते रहना, और अपने विचार में इतना आसक्त हो जाना कि अपने को ही दुख रूप मान लेना। जो ईश्वर का अंश है वो नासमझी से अपने को ही दुख स्वरूप समझ लेता है। क्यों, हरि की आदत नहीं है, क्योंकि कार्य तो वो हरि करता है। सुनने वाला हरि, सुनाने वाला हरि, जो अंदर बैठा वो हरि। अरे शरीर छूट जाएगा, 4 लोग कंधे पे ले जाएंगे, शरीर शांत हो गया, लेकिन फिर भी क्या कहेंगे, राम नाम। कौन बैठा था शरीर में, वो कहीं नहीं गया, शरीर शांत हुआ। आप समझे, अब तो केवल ये एक प्रक्रियाएं हो गई हैं, पर इनके अंदर भी कितना गहरा अध्यात्म है। उसके होते हुए भी उसकी खोज ना होना, और कहीं बाहर नहीं, हमारे सबके अधिष्ठान वही प्रभु है। हमारी मन, इंद्रियां, वाक सब में वही बैठे। लेकिन हमने अपने आप में बुद्धि से इतने विभाजन कर लिए कि हमें अपनी स्थिति का ही पता नहीं लगता। लेकिन जब श्रवण होता है और दिखता है अरे, तो उस क्षण में कुछ करना नहीं होता, सारे दुख अपने आप गिर जाते हैं। दुख होते कब हैं, जब उनको याद करते हैं, जब अपने को याद करते हैं मैं, तब उस मैं के पीछे पीछे जो मेरा है, मेरे से जुड़े जो दुख हैं, वो सब आके घेर लेते हैं। क्या हो जाता है, जो है नहीं उसमें आसक्ति हो जाती है। ये है नहीं शब्द से अपने अंदर प्रपंच डाल रखा है। अरे शब्द तो परमात्मा से मिलाने का साधन है, और शब्द से हमने क्या कर दिया, शब्द से हमने संसार बना लिया। उसी शब्द से परमात्मा की ओर यात्रा हो सकती थी, और उसी शब्द से हमने संसार की ओर यात्रा आरंभ